नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1, क्योंकि इसकी पहली दो वीडियोज में जिनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैप्टर की, जिसमें हमने आपको मीन निकालने के दोनों मेथड समझाए हैं। पहली वीडियो में डायरेक्ट मेथड और दूसरी वीडियो में एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, हमने दोनों मेथड्स को कराया है। हालांकि 2021 के बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये 2020 में जो कोरोना काल रहा है उसमें ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा अब, क्योंकि उसके लिए अलग से क्या फिर वीडियो बनाना बाद में, तो ये आपके लिए हमने अभी अवेलेबल कराया है। क्योंकि चीजें तो सारी समझ में आनी चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है, ये हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए। चलिए देखिए, जो सबसे पहला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ करके सुना देता हूं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर आवर। देखिए, आपको इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कल रात को करीब 8:30 बजे, या तो कल नहीं तो फिर कल सुबह, कल शाम को नहीं तो, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे, नहीं तो यानी आज हो गया हमारा 6 तारीख, है ना, आज 5 तारीख हो गया ना, तो 5 तारीख का मतलब यानी 6 तारीख को, तो 6 तारीख को आपको जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में सबसे एक मेन कॉन्सेप्ट जो निकल करके आ रहा है वो केस स्टडी वाला क्वेश्चंस, उसको लेकर के फिर से हम सैंपल पेपर, जो हमने अपना निजी सैंपल पेपर बनाया है गोयंका मैथ्स स्टडी ने, वो गोयंका मैथ्स स्टडी का अपना निजी सैंपल पेपर है, मेरे द्वारा बनाया गया है। बहुत अच्छा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एक बार जरा उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को, तो उसका भी ये प्रीमियर रहेगा, वो लगेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। टाइम जो भी होगा मैं फिक्स नहीं कह सकता। तो अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन का बहुत ही बेस्ट प्लेस, सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं कोई प्लेटफॉर्म है तो वह है गोयंका मैथ्स स्टडी। चलिए देखिए, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। मीन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्लांट्स, मैंने बताया था ये ग्रुप डाटा दिया गया होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। क्या हो गया भैया, ये क्लास इंटरवल हो गया अपना, ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है। और नीचे नंबर ऑफ हाउसेज, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी FI। क्लियर हुआ, ये अपना FI हो गया। अब देखिए 1 2 1 5 6 2 3, ये अपनी FI हो गई, और ऊपर अपना क्लास इंटरवल हो गया। हमको इसका मीन फाइंड आउट करना है। चलिए, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, आपने इसके लिए कौन सा मेथड यूज किए हैं। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मेरे बच्चों, कोई नहीं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सिंस द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज आर न्यूमेरिकली स्मॉल, बहुत छोटे हैं, तो छोटे जब नंबर्स दे रखे हों, यानी ये जो नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ प्लांट्स
तो क्योंकि इनसे हमारा जो क्लास मार्क है वो भी छोटा निकलेगा और फ्रीक्वेंसी भी छोटी है, तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा बेटर रहता है। जब बड़ी क्वांटिटीज आ जाती है तो फिर उसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी क्वांटिटी आएंगी तो वहां आपको डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस करने में, एडिशन करने में, डिवीजन करने में आसानी रहती है। चलिए, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट मेथड लगाने वाले हैं। एफआई हमको दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्साइज फाइंड आउट करना है, यानी क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। और क्लास मार्क फाइंड आउट करने का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये सारे यहाँ तक, ये 13 तक हमने ये निकाल लिए हैं। अब एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए 1 3 जा 1 1 जा 1 3 2 जा, ऐसे करके इनके इंटू कर लिए, इनको जोड़ लेते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा अपना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन 162 आ गया। सिग्मा एफ आई अपना इन सभी फ्रीक्वेंसीज को टोटल कर लेंगे, 20 आ गया। तो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सॉल्व कर लेंगे, 8.1 प्लांट्स पर हाउस आएगा, अप्रोक्सीमेटली 8। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। यहाँ आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हो या ना दिया हो, आपको किस मेथड से यूज करना है, ये आपको अपने माइंड का विवेक लगाना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा वाला मेथड यूज करना है। तो आप देखिए, जब भी क्लास इंटरवल बहुत बड़ी क्वांटिटी में दे रखी है, 500 to 520, 520 to 540, तो इनके जो क्लास मार्क आएंगे बहुत बड़ी नंबर्स आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या कर लेने का है, पहले बेहतर रहेगा आप इसको एज्यूम्ड मीन से, सॉरी स्टेप डेविएशन से करें तो बहुत छोटी सी नंबर्स में आपका काम हो जाएगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में। देखिए मैंने इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही मैंने इसको किया है। ये तो हमारी जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये एफ आई हो गए, ठीक है ना। अभी जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं ये डेली वेजेज क्लास इंटरवल्स, तो इनसे आप क्या निकाल लोगे भैया, क्लास मार्क निकाल लोगे। इनको आप क्लास इंटरवल लिख लिया करें, ऐसे करें तो ध्यान में रहता है और कुछ नहीं होना है। क्लास इंटरवल लिख लेंगे तो ध्यान में रहेगा कि भाई हमको सी आई निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, प्रत्येक पार्ट में यही होगा, ठीक है ना। प्रत्येक इंटरवल के लिए हमने निकाल लिया। अब ui का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। तो देखिए हमारा क्लास साइज कितना है, 20 है। अब मैंने आपको बताया था ना, ए आपको क्या सपोज करना है, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितने हैं, 5 है। तो 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए, जो बीच वाला टर्म है इसको हम ए ले लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, ए ले लिया है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, तो ये ए है। तो अब देखिए आप ui का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। प्रत्येक टर्म का एक्स आई प्रत्येक क्लास मार्क अलग अलग रहेगा। तो देखिए 510 माइनस 550 माइनस का 40 अपॉन 20, तो माइनस का 2 आ गया। 530 माइनस 550 तो माइनस का 20 अपॉन 20, तो माइनस का 1 आ गया। 550 माइनस 550 0 हो गया। 570 माइनस 550 20 अपॉन 20 1 आ गया, 2 आ गया। अब आप इनका इंटू कर लीजिए, देखिए ये इंटू होगा इसके साथ में। आप अपने पास में कॉपी पेन भी लेकर के बैठिए। तो इसमें होगा क्या कि जैसे आपने क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई सर ने किस टाइप से बताया है, जब बड़ी क्वांटिटी दे रखी है। तो अभी क्या होगा, जैसे आप कहेंगे कि सर इस साल तो है ही नहीं स्टेप डेविएशन, तो फिर आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको DI से भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, DI निकाल लेंगे। तो DI इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, क्योंकि इस साल के लिए तो कटा है, हर साल के लिए थोड़ी कटा है ये मेथड। तो एक्स आई माइनस ए, आप DI से भी इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखिए कैसे भाई, 510 माइनस 550 माइनस का 40, तो 12 का मल्टीप्लाई 510 में करने के बजाय जो हमारा माइनस 40 आएगा उसमें ज्यादा इजी गोइंग हो जाएगा। तो अब DI से कर दीजिए, मतलब UI से थोड़ा सा पहले वाला स्टेप, ठीक है। कैलकुलेशन तो फिर भी इजी हो जाएगी, इन दोनों के बीच का मेथड है वो एज्यूम्ड मीन, है ना।
तो इनको आपने जैसे कैलकुलेशन कर लिया, तो आपको करना क्या है, मैं बता रहा था आपको कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि हमको कर लेना है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है ना, आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। अपना जो भी आपके पास में सेट है, लैपटॉप है, मोबाइल, उसको अलग रख दीजिए, वीडियो को पॉज करके। आपकी समझ में आ गया, करिए। तो आपको अलग से कुछ इस चीज का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप इस टाइप से वीडियो को पढ़ेंगे, करेंगे तो समझ करके बहुत आसान आपके लिए प्रोसेस रहेगी। कोई भी वीडियो आप मेरी देखिए, चैनल की उठाइए। मैं हर बार इसमें यही बात बोलता हूँ कि भैया आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, उठा करके अलग रख दो, कॉपी पेन लीजिए, तुरंत करिए, उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके फिर मिलान करिए कि स्टेप टू स्टेप एक्यूरेट एज इट इज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब आपको इसमें जैसे एफ आई यू आई है, तो हम हमारा एफ आई यू आई आ गया भाई, एफ आई का इंटू कर दिया हमने यू आई में, इसमें भी इंटू हो गया, 8 का इंटू 0 में कर दिया, 6 का इंटू 1 में कर दिया, 6 का इंटू यहाँ 2 में हो गया, ठीक है ना। ये आ गया, ये यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 है, ये गलती से 6 लग गया मेरे बच्चों को, ऊपर तो 10 ही है क्वेश्चन में, यहाँ मुझ पर गलत फ्लो में लग गया, 6 के नीचे 6, कोई नहीं है, 10 है, तो 20 आ गया। अभी देखिए आपको करने का क्या है, ये जो नेगेटिव नंबर है इनको अलग प्लस कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर से इनको आप अलग प्लस कर लीजिए। मैं हर बार बताता हूँ, 6th क्लास से भी मैं बताता हूँ कि एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आता है, साइन हमेशा बड़े वाले का लगेगा, लार्जर नंबर का साइन लगेगा, ठीक है ना। तो 38 माइनस का 26 कितना आ गया, 12, और 38 किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया। ओके, चलिए अब देखिए, एज्यूम्ड मीन हमारा ए है, क्लास साइज h 20 है, तो मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, या आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, और इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है। इस टाइप का क्वेश्चन भैया जनरली, अब तो खैर 5 का आएगा, तो या तो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपका ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए, जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास मार्क हमें निकाल ही लेंगे यहाँ से, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके सारे हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए, डी आई निकाल लिया, एक्स आई माइनस ए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, क्योंकि 12 का फिर 18 का 13 में इंटू में बच्चों की कैलकुलेशन दिक्कत रहती है ना, तो ये आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर्स कितने, 7 है, तो ए हमारा क्या सपोज करेंगे, ऊपर के 3 छोड़ देंगे, नीचे के 3 छोड़ देंगे, ये हमारा 18 हो गया, मीन वाला एज्यूम कर लिया हमने, ये हमारा ए हो गया ना। इसको आप मार्क करके यहाँ एग्जाम सीट पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको शो कराया, इस तरीके से आप लिख भी सकते हो भैया। ये हमारे डी आई आ गए। अब एफ आई इंटू डी आई कर लीजिए, ये आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा तो आपको अगर मीन का क्वेश्चन है तो मीन देगा, मेडियन का क्वेश्चन है तो मेडियन देगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में उसकी वैल्यू जरूर देगा, मीन की या मेडियन की। मेडियन के क्वेश्चन में भी आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, जब मेडियन वाली एक्सरसाइज कराएंगे, उसका एग्जाम्पल कराएंगे, तब कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, एफ आई डी आई ये हमने निकाल लिए, तो वही पे प्रोसेस, माइनस माइनस का नंबर एक जगह प्लस कर लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, क्योंकि 20f वेरिएबल हो गया, ये अनलाइक टर्म हो गया, तो ये एज इट इज प्लस होगा, और ये जो लाइक टर्म से ये प्लस हो जाएंगे। बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, तो ये यही प्लस माइनस होंगे बस, केवल 2f तो एज इट इज रहेगा। तो प्लस का 44 माइनस का 84, तो कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया, यानी 2f माइनस 40 आ गया।
अब देखिए मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 2f माइनस 40 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू ऐसे ही इसमें भी जब आप इसको प्लस करोगे सिग्मा एफ आई निकालोगे तो जो हमारा अनलाइक टर्म है अननोन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वो अलग प्लस होगा, बाकी के डिजिट सारे अलग ही इस टाइप से प्लस हो जाएंगे और फिर आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन सब आप जानते ही हैं, मीन यहाँ पर दिया हुआ है 18 से ये 18 कट जाएगा, 18 से तो 18 कट गया, 0 आ गया तो ये जो 44 प्लस एफ है इधर जा करके 0 हो गया। ठीक है ना, तो 2f इक्वल टू 40 तो f इक्वल टू 20 आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट हो चुका है। 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded। अब देखिए यहाँ पर भी सेम टाइप से वही क्वेश्चन है, चूजिंग अ सूटेबल मेथड। क्या पूछा है, मीन हर्ट पूछा है, तो हमने यहाँ पर सूटेबल मेथड कौन सा लिया आप देख रहे हैं 65, 68, 68, 71, 71, 74 बड़ी क्वांटिटी में है, क्योंकि आप जब इनका क्लास मार्क निकालेंगे तो देखिए डेसिमल्स में आ रहा है, फिर इनके इनटू करना बहुत टिपिकल काम हो जाएगा यदि आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप स्टेप डेविएशन का, आप क्योंकि इस साल स्टेप डेविएशन नहीं है, बार बार मुंह से निकलता है क्योंकि वही चीज हम बताते हैं, तो एज्यूम्ड मीन से करिए आप। किससे करिए, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो देखिए हमने ए सपोज कर लिया 75.5, बीच वाला ही टर्म हमें सपोज करना होता है, ये हमने ए सपोज कर लिया। तो हमने तो यहाँ पर यूआई से किया है, आप डीआई से करिए क्योंकि डीआई ही इस साल के मेथड में है। काटना तो इनको डीआई चाहिए था, यूआई नहीं काटना चाहिए था, बहुत आसान रहता है। चलिए कोई नहीं, जैसा भी है वैसा मैनेज करेंगे और सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर सेम आएगा, आंसर आप मैच कर सकते हैं डीआई वाले मेथड से करके, आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगो, ची वगैरह वगैरह दे रखा है, फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए मेन चीज। दीज ऑब्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है, फॉलोइंग मैंगोज रिकॉर्डिंग ऑफ द बॉक्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। क्या पूछा है, मीन नंबर, वही मैंने यूज किया है क्योंकि यहाँ पर भी 50, 52 इनका भी बड़ी क्वांटिटी में आ रहा है, फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में दे रखी है ना, तो इनटू करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट मेथड लगा देते हो तो देखो 110 का मल्टीप्लाई 54 में बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप डीआई करिए। मैंने तो क्योंकि आगे की प्लानिंग में ये सारी वीडियो रहेगी उस हिसाब से मैंने अपना ये वीडियो बनाया है, तो आप घबराइए नहीं क्योंकि इस साल आपके में डीआई है, एज्यूम्ड मीन है, तो आप उससे करिए। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा मेरे बच्चों बार बार फिर से कि आप डीआई का ही यूज करिएगा, इस साल डीआई है ना। चलिए आंसर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई किस प्रकार से आंसर इसका मैनेज होता है। और 2021 के बाद में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये वीडियो सबसे बेस्ट है कि भाई हमें किस प्रकार से इसको करना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन आर लोकेलिटी। ये दिए हुए हैं, फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। वही यूआई से ही किया है, क्यों किया है, क्योंकि आसान है, इससे थोड़ा सा डायरेक्ट से थोड़ा सा इजी, एज्यूम्ड मीन से ज्यादा इजी स्टेप डेविएशन। तो आप डीआई से करिएगा, मैं फिर सलाह दे रहा हूं आप किससे करिएगा, डीआई से, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन। ये दिया हुआ है, द डाटा वाज कलेक्टेड 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इट इज प्रेजेंटेड बिलो। ये टेबल हमको दी हुई है। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड का मीन पूछा हुआ है। चलिए देखिए हमने यहाँ पर ये किया है इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। टेबल कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2 इन एयर, ठीक है, ये कहाँ चला गया भाई, चलिए यहाँ आ गया, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो रही है। तो यहाँ क्या है SO2, अब देखिए आप इनका क्लास मार्क निकालेंगे तो वही प्रोसेस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो इनको प्लस करेंगे 0.04 आएगा, उसका हाफ करेंगे तो 0.02, 0.4 प्लस 0.8 का हो गया 0.12 और उसका हाफ हो गया 0.06, 0.08 प्लस 0.12 तो 0.20 हो गया, उसका हाफ 0.10 हो गया।
ए निकाल लिया। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा कैसे है भैया, इवन है, यानी 6 है। 1 2 देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैंने इसके लिए आपको प्रोसेस क्या बताई थी कि या तो आप ऊपर से थर्ड वाला सपोज कर लीजिए या फिर नीचे से थर्ड वाला, आंसर आपका सेम आएगा। तो प्रयास करिए कि ऊपर से ही थर्ड सपोज करें, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है वो कम आएंगी, माइनस वाली नंबर कम आएंगी। नहीं तो आप नीचे जितने ज्यादा बढ़ते चले जाओगे उतना ही नेगेटिव नंबर्स का क्राइटेरिया आपका बढ़ता चला जाएगा। आंसर तो सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना आंसर में। चलिए मैं आपके इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो ये आ गया ना अपना, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे और h हमारा कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा और फिर वही प्रोसेस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट, डेज फाइंड आउट करना है जिसमें स्टूडेंट एब्सेंट हो। ठीक है, देखिए यहाँ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, DI का। मैं बार बार कह रहा हूँ आप DI का एक बार यूज करना, यहाँ पर मैं पूरे तरीके से बता देता हूँ। हालांकि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी है, अननोन फ्रीक्वेंसी जिसमें निकालनी थी अपन को, मीन कंप्यूटेशन टेबल फॉर एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए नंबर ऑफ डेज 0 से 6, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्लास मार्क निकालना है। ये टेबल लेटी हुई है, सबसे पहले इसको खड़ा करना है टेबल को अपने को। ठीक है, जब आपका टेबल खड़ा हो जाएगा तो फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये FI हो गए और ये यहाँ से हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। ठीक है, DI निकाल लेंगे XI माइनस A। तो देखिए A क्या सपोज करना है, ये 7 टर्म्स हैं, तो ऊपर के 3 छोड़ दीजिए, नीचे के 3 छोड़ दीजिए, तो बीच वाला जो टर्म है वो हमारा A हो जाएगा। ठीक है, तो DI निकाल लिया XI माइनस A, ये आ गया सारा का सारा, क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ UI तो यूज नहीं किया, तो देखिए इसका जो क्लास साइज है ना, क्लास साइज यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ फिर 8 आ गया, यहाँ फिर 10 आ गया, यहाँ फिर 2 आ गया। तो हर बार क्लास साइज डिफरेंट आ रहा है क्लास साइज, तो आप फिर UI का यूज नहीं कर सकते। UI का यूज तभी करेंगे जब क्लास साइज सेम दिया गया हो, क्लास साइज सेम दिया गया हो, आप तभी UI का यूज करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, DI का यूज किया है, क्योंकि ये सब में जो क्लास साइज है वो सबका डिफरेंट है। देखिए आप सबका क्लास साइज डिफरेंट है, तो जब क्लास इंटरवल में क्लास साइज डिफरेंट होगा तो फिर आप DI का ही यूज करिए, वो ज्यादा बेटर है। वही प्रोसेस हमने किया है, देखिए FI इंटू DI, FI इंटू DI, ठीक है, 7 इंटू 5, 4 इंटू 0, 4 इंटू 7, 3 इंटू 16 और 1 इंटू 22, ये इंटू कर लिया हमने। अब देखिए सिग्मा FI कितना आ गया, 40 आ गया सिग्मा FI। ठीक है ना, सिग्मा FI हमारा 40 आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप कर लीजिए इसको सॉल्व। देखिए FI इंटू DI, तो माइनस माइनस के अलग प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस के अलग प्लस हो जाएंगे। तो सिग्मा FI इंटू DI, माइनस का 279 प्लस का 98, तो माइनस का 181 आ गया। A हमारा 17 है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, ये लिटरेसी रेट दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबका क्लास साइज सेम है, देख रहा है आपको, सबका क्लास साइज सेम है और ये बड़ी क्वांटिटी भी है, उससे ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, UI यूज कर दिया है। तो DI या UI, DI या UI, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया डायरेक्ट मेथड तो फिर आप DI या UI का यूज करिए। मोस्ट आपको कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक ना होगी, बहुत इजी गोइंग आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, आंसर के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। सॉल्व कर लीजिए, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट पूछा है परसेंटेज में, सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी भैया को, नमस्कार, थैंक यू।